राधे राधे जी, वेलकम बैक टू द चैनल प्रियांशी पटवाल व्लॉग्स। तो सभी को राधे राधे। सबसे पहले भाई मैं सबसे पहले बोलना ही ढंग से बोल दूं तब तो मैं कोई वीडियो बनाऊं। बात तो सही है। ओके, तो अभी रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहा होगा अभी रात के। ठीक है, मैंने अभी अपना खाना ऑर्डर किया है, मेरा खाना आने वाला है। तो मैंने सोचा सोने से पहले एक वीडियो बना ली जाए एंड this video gonna be very informative to all those aspirants who wants to become a cabin crew। तो चलिए जी, बिना देरी करे हम करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो वीडियो है ये वाला, वैसे मैंने आई गेस मैंने बहुत ही कम लाइक 2 या 3 मैंने वीडियोस बनाई है कैबिन क्रू को लेके। तो जो मैंने वीडियोस बनाई है वो मैंने ओवरऑल बताया कि आप किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू में जाएं, किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू देना चाहें तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, बट दिस वीडियो इज ओनली अबाउट दोज हु वांट्स टू जॉइन इंडिगो। तो पहले बात करते हैं हम इंडिगो एयरलाइन की। तो इंडिगो एयरलाइन क्या है, लाइक कब फॉर्म हुआ है, कितने साल हो गए हैं, कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं। सो इंडिगो आई गेस 2006 में इंडिगो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एंड इन दिस ईयर 2024 अगस्त को इंडिगो को 18 साल हो चुके हैं। स्वीट 18। ओके, सो अपने 18 साल कंप्लीट कर चुका है इंडिगो। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिगो, सो इंडिगो को पहले हम कहते थे दैट इट्स अ लो कॉस्ट एयरलाइन, बट नाउ इंडिगो चेंज, इट्स नॉट अ लो कॉस्ट एयरलाइन, इट्स अ अफोर्डेबल एयरलाइन। ठीक है, अगर अब तो खैर एयर इंडिया एंड विस्तारा मर्ज हो चुका है, बट जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं दे कैन रिलेट और दे नो कि कभी कभी क्या होता है कि एयर इंडिया, विस्तारा, इन सब की टिकट प्राइस कम होती है इंडिगो से। अगर आप कभी देखोगे जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा, कभी कभी होता है कि इंडिगो की टिकट महंगी होती है इन सब एयरलाइन से। सो अब जो आपको टिकटें आपको पहले सस्ते में मिलती थी, वो अब टिकटें सस्ते में नहीं मिलेंगी आपको। ओके गाइस, तो नाउ इट्स नॉट अ लो कॉस्ट एयरलाइन, टिकटें आपकी महंगी होंगी। तो बढ़ते हैं आगे कि इंडिगो के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एयरक्राफ्ट के नंबर नहीं पता है कितने हैं कितने नहीं है, बट हाँ टाइप्स में बता सकती हूँ कि इंडिगो के पास कितने टाइप है एयरक्राफ्ट के। तो इंडिगो के पास 3 एयरक्राफ्ट के टाइप है। आपका पहले आता है ATR, देन A320 एंड देन A321। इंडिगो ने अभी अपने नए एयरक्राफ्ट लॉन्च करे हैं जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं फ्लाई, मतलब उनका अभी उनसे उड़ान नहीं भरा गया है अभी। अरे कहना क्या चाहते हो? उड़ान नहीं भरा गया है अभी। ठीक है, उन्होंने बुक कर रखे हैं। सो इन फ्यूचर डेफिनेटली वो स्टार्ट होगा। ठीक है, और अभी तो इंडिगो ने अपना बिजनेस क्लास भी स्टार्ट कर दिया है, दोज हु नोज। सो इंडिगो बढ़ रहा है, इट्स अ ग्रोइंग कंपनी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एज ए एम्प्लॉय, सो यह स्कोप लाइक इंडिगो घाटे में नहीं जा रही, इन शॉर्ट जैसे कि आजकल की कंपनियां जा रही हैं, घाटे में जा रही है, एकदम से ठप होके बंद हो जा रही है। सो इंडिगो इज नॉट लाइक दैट, इंडिगो ग्रो कर रहा है, इंडिगो लेजिट ग्रो कर रहा है, बहुत एयरक्राफ्ट मंगवा रहा है अपने। एंड आगे चल के अभी तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन इंडिगो की बहुत कम है, नॉट बहुत कम बट हाँ कम है कंपेयर टू अनदर एयरलाइंस। ये था इंडिगो के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। सी ये वाला पार्ट आई गेस मैंने अपनी पहले एक वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, बट अगेन फॉर ऑल यू गाइज यस आई एम कवरिंग दिस अगेन। तो डीप में बात करते हैं कि कैसा इंडिगो का प्रोसीजर है अब इंटरव्यू के लिए। बिकॉज मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले कैबिन क्रू के लिए, उसमें मैंने एक डिफरेंट प्रोसीजर बताया था। बट अगर मैं बात करूँ इंडिगो की, तो इंडिगो ने अपना इंटरव्यू प्रोसीजर पूरा चेंज कर दिया है और ड्रास्टिक चेंज आया है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस आए हैं, नहीं क्या होता है, चेंजेस आया गाइस। ओके, तो काफ़ी चेंजेस आए इंटरव्यूज़ में कि कैसा इंटरव्यू प्रोसीजर में काफ़ी चेंज आया। ओके, तो बात करते हैं हम पहले इंडिगो के इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में। सो पहले मैं बताती हूँ कि पहले इंडिगो का प्रोसीजर कैसा था। ओके, था बता रही हूँ, था नॉट है, इट्स था, इट्स पास्ट। ओके, वॉज। तो
पहला था कि आपको वॉक इन इंटरव्यू, आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता था, ठीक है, आपको वेबसाइट में जाके फॉर्म भरना पड़ता था, फिर आपको वेन्यू एंड डेट मिल जाती थी उस फॉर्म को भरने के बाद। उसके बाद आपको वॉक इन इंटरव्यू देना पड़ता था। वॉक इन इंटरव्यू जब आप जाते थे वॉक इन इंटरव्यू के लिए, देन आपके 3 या 4 राउंड्स होते थे। उसके बेसिस क्या था आपको पास या फिर क्या बोलते हैं उसे, उसके बेसिस के हिसाब से, इंटरव्यू के बेसिस, यहाँ पे क्या बोल रही हूँ भाई, कट भाई। तो जो 3 या 4 राउंड के बाद आप वो डिसाइड करते थे कि आपको पास करा जाए या आउट करा जाए, ठीक है। बट नाउ इट्स completely changed, ओके। तो उस वॉक इन इंटरव्यू से पहले एक और पड़ाव है, ठीक है। तो उस पड़ाव के बारे में हम जान लेते हैं और जो कि हम आपको बता देते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू से पहले कंपनी ने अपना कुछ पॉलिसी चेंज करा है, एंड विच इज़, आपको क्या करना है, आपको इंडिगो की वेबसाइट में जाना है, ठीक है। जॉब पोस्टिंग वाला जो होता है कॉलम, उसमें जाना है आपको। उसमें आपको कैबिन क्रू का सर्च करना है। आफ्टर दैट आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है कंपनी को, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही रिज्यूमे देना है कंपनी को। गॉट इट यहाँ तक? आफ्टर दैट कंपनी आपका रिज्यूमे सिलेक्ट करेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी। सपोज आज के दिन किसी 10 लोगों ने अपना रिज्यूमे दिया, तो हो सकता है कि 10 का 10 रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, हो सकता है कि उसमें से 8 हो, 4 हो, 2 हो। इट्स अप टू कंपनी कि आपका रिज्यूमे कितना इफेक्टिव है, कितना अट्रैक्टिव है। सो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, ये नहीं कि रिज्यूमे कैसे पकड़ा के सबमिट कर दो, नो। नाउ दे विल शॉर्टलिस्ट यू अकॉर्डिंग टू योर रिज्यूमे। तो गाइज, दोज हु वांट्स टू जॉइन दिस कंपनी, प्लीज़ अपना रिज्यूमे एक अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेबल रिज्यूमे बनाओ कि हाँ लगे कि भाई कुछ तो है बात इस लड़की में, भले ही ना हो, बट रिज्यूमे लगना चाहिए कि भाई कुछ तो बात है इस लड़की में, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल के आता है कि अपना रिज्यूमे बहुत अच्छा मतलब अच्छा टॉप क्लास उन्हें सबमिट करो, क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हो, ना कि, क्योंकि अब पहले तो फेस टू फेस था, अब फेस टू फेस नहीं है, ना फेस टू फेस है आपका, ना पर्सनल आपसे वो मिल रहे हैं, ना ही आपका वीडियो कॉल कुछ हो रहा है। पहला स्टेप ही उनका है कि वो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे। सो इट्स सजेशन टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से बना के दें। ये नहीं कि बस उठा के दे दिया है, अपना नाम पता लिख के दे दिया है, नहीं, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा अटेंटिव सा रिज्यूमे बना के सबमिट करिए। अब आपकी किस्मत अच्छी हो गई, सिलेक्ट आपका शॉर्टलिस्ट हो गया रिज्यूमे। अब वो आपको देंगे, अब होगा आपका ऑनलाइन असेसमेंट, ओके, समझ रहे हो? अपना कोविड टाइम याद कर लो, जो स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे, ऑनलाइन टेस्ट होते थे ना, बस वही होना है आपका ऑनलाइन टेस्ट। तो उस ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, वो आपको कुछ टॉपिक देंगे, आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वो क्वेश्चन बताने हैं। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन असेसमेंट समझ रहे होंगे आई गेस आप सबके सब कि ऑनलाइन मीन्स वर्चुअल, नॉट फेस टू फेस, इट्स वर्चुअल, ठीक है, थ्रू योर मोबाइल फोन्स, थ्रू योर लैपटॉप, कंप्यूटर, एनीथिंग। सो इट विल बी वर्चुअल असेसमेंट जो कि वो आपको देंगे, ठीक है। और अगेन दे विल आस्क यू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अलावा क्या ही पूछेंगे ना, राइट, दे विल आस्क यू अबाउट क्वेश्चंस। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग, ओके, एनीथिंग। ये क्वेश्चन वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या नहीं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। बट अभी हम प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई विल टॉक अबाउट प्रोसीजर ओनली। तो ऑनलाइन असेसमेंट में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके आपको जवाब देने, देन उस
ऑनलाइन असेसमेंट से आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब सपोज रिज्यूमे में आप 8 लोग सिलेक्ट हुए, अब उन 8 लोगों का होगा ऑनलाइन असेसमेंट। अब उस ऑनलाइन असेसमेंट से क्या पता आप 4 शॉर्टलिस्ट हुए, 2 शॉर्टलिस्ट हुए, 8 हो के 8 हो गए। अगेन योर किस्मत ब्रो, सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ है। ओके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको क्या मिलेगा? वर्चुअल असेसमेंट मिलेगा आपको। आफ्टर दैट दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर वॉक इन इंटरव्यू। आया पढ़ाव समझ आ गया? वो वॉक इन इंटरव्यू से पहले का पढ़ाव यही है। पहले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे, आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग या रिज्यूमे दे विल गिव क्या बोलते हैं, आपका क्या होगा? वर्चुअल असेसमेंट होगा, ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जिसमें दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। वो सिलेक्ट होने के बाद दे विल कॉल यू फॉर वॉक इन इंटरव्यू। अब आ गए वॉक इन इंटरव्यू में। अब वॉक इन इंटरव्यू में क्या होगा? क्या वॉक इन इंटरव्यू बस एक ही राउंड करके भेज देंगे? इतनी आसानी से नहीं मिल रही अब जॉब। तो अब क्या होगा आपको? वॉक इन इंटरव्यू में आप क्या कहें 3 या 4 राउंड्स, ठीक है। फर्स्ट राउंड विल बी HR राउंड, जो आपकी HR से होगी। जनरल क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्ला एंड ब्ला, सो एंड सो। फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड वुड बी योर BMI, योर मेडिकल राउंड। मेडिकल राउंड में क्या होगा? पहला आपका हाइट, वेट, ठीक है। दूसरा आपकी आई साइट। तीसरा नो स्कार्स, नथिंग, नो टैटू, नथिंग, ओके। एंड कुछ भूल रही हूँ मैं? हाँ यही होता है। ज़्यादा मतलब इतने एकदम आपका ब्लड निकाल नहीं लेंगे आपके उस मेडिकल टेस्ट में। दे विल जस्ट चेक योर हाइट एंड वेट, नो स्कार्स, नो टैटू और आई साइट दिखेंगे। थोड़ी बहुत का मतलब आई साइट चेक करते हैं वो, आपको कुछ रीड करने को बोलेंगे, उस हिसाब से दे विल डिसाइड। तो ये होगा कि मेडिकल। आफ्टर क्लियरिंग अ मेडिकल देन यू विल गो टू थर्ड राउंड विच विल बी, देखो 3 राउंड हो सकते हैं, 4 राउंड हो सकते हैं। तीसरा होगा कम्युनिकेशन राउंड, ठीक है। कम्युनिकेशन राउंड पता चल रहा है आपकी कम्युनिकेशन जानेंगे वो, कितना आपको इंग्लिश आ रहा है। अब अगेन मैं ये पहले भी कवर कर चुकी हूँ, अगेन लेट मी टेल यू टू ऑल दोज पीपल हु आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो देखो नॉर्थ ईस्ट का हिंदी थोड़ा होता है, कमज़ोर होता है, तो टू स्पेशली नॉर्थ ईस्ट दे विल आस्क यू इन हिंदी। डेफिनेटली मैं लिख के दे रही हूँ, मतलब मैंने 3 या 4 इंटरव्यू दिए इंडिगो के, तो जब भी मेरे साथ कोई नॉर्थ ईस्ट इंटरव्यू देने आई है उससे हमेशा हिंदी में क्वेश्चन पूछें और हम सबसे इंग्लिश में, बिकॉज दे नो कि हमें हिंदी आती है, बट उन्हें पता है कि नॉर्थ ईस्ट की हिंदी कमज़ोर है, तो उनसे हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश, कम्युनिकेशन कि आप पैसेंजर से कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर आप ऑन बोर्ड होंगे तो नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ उनको तो पता है कि नॉर्थ ईस्ट को इंग्लिश आता है, तो वो इंग्लिश, उन्हें पता है इंग्लिश आ जाए तभी तो इंटरव्यू देने आई है, राइट। तो इंग्लिश में इतना नहीं पूछेंगे, उन्हें पता है इसका हिंदी कमज़ोर है। व्हाट इफ पटना की फ्लाइट है, आई एम नॉट जजिंग एनीवन बाय स्टेट बट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। बहुत नॉट इवन पटना है, बैंगलोर हो गया, इतना हाई फ्लाई, बॉम्बे, बहुत लोग होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती समझ, हम हिंदी में बात करते हैं, तो इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। दीज 2 आर द मेजर लैंग्वेज। बाकी एडिशनल लैंग्वेज आती तो इट्स वेल एंड गुड, बट ये 2 तो आनी ही आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन राउंड इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो हिंदी या इंग्लिश में, तो उसके बारे में आपसे उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। देन फोर्थ राउंड ग्रुप डिस्कशन होता है यार, एंड आई डोंट थिंक सो ग्रुप डिस्कशन आज के टाइम में इतना होता है, बट ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं होगा, एक टॉपिक दे देंगे उसके बारे में डिस्कस करो एंड देन दे विल चेक योर कम्युनिकेशन ओनली। तो जो पूरा इंटरव्यू होता है ना वो कम्युनिकेशन के बारे में ही होता है, कि आप पैसेंजर से कम्युनिकेट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप ऑन बोर्ड सिचुएशन कितनी हैंडल कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते हो। तो एक जुम्मा एक इंटरव्यू से यही पता चलता है ना आपको कि आप कैसे हो, आपका पर्सपेक्टिव जाना जाता है इंटरव्यू से, आपकी पर्सनालिटी जानी जाती है इंटरव्यू से। सो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दीज थिंग, कम्युनिकेशन जाना जाता है आपके इंटरव्यू से। तो ये तो था हमारा इंटरव्यू प्रोसीजर, ठीक है। आई होप सो कि वीडियो बोरिंग नहीं हो रहा होगा एंड आप सभी को समझ आ रहा होगा। प्लीज़ गाइज, अगर कुछ भी क्वेरी होगी प्लीज़ 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 फील फ्री टू कमेंट, मैं उसे पक्का एक और वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी।
तो एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसे, क्विक आपको दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको कंपनी उसमें जाके, वेबसाइट में जाके आपको अपना रिज्यूमे क्या करना है भाई, मैं तो खुद भूल गई, मैं तो वर्ड ही दिमाग में नहीं आ रहा। अरे क्या करना है, पोस्ट करना, नॉट पोस्ट, सबमिट करना है, ठीक है। वहाँ पे एक आएगा आपको, या जो आप पोस्टिंग में जाओगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, तो वहाँ पे आपको पोस्ट करना है। आफ्टर दैट दे विल शॉर्टलिस्ट योर रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, देन दे विल गिव यू ऑनलाइन असेसमेंट। आफ्टर गिविंग दैट दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में जब आओगे तो आपको डेट और वेन्यू सब मिल जाएगा। आफ्टर गेटिंग डेट एंड वेन्यू, वेन यू विल गो टू द वेन्यू, आपके 3 या 4 राउंड होंगे। पहला राउंड होगा HR राउंड, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा राउंड होगा आपका मेडिकल राउंड, विच इज़ BMI, वेट, लाइक BMI पूरा वही हो गया आपका, स्कार, नो टैटू, आई साइट गुड, ओके, ये होगा। तीसरा राउंड होगा कम्युनिकेशन, चौथा होगा आपका ग्रुप डिस्कशन। सो दिस इज अबाउट इंटरव्यू। नाउ कभी अब देखो, आप सपोज आप वॉक इन इंटरव्यू आपने 3 या 4 राउंड क्लियर कर दिए, ठीक है। पहला राउंड देखो, अब ये तो नहीं होता कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 4 राउंड लेके आपको लास्ट में बोले कि आप आउट हो गए हो, नहीं। अगर आप क्या बोलते हैं, राउंड वाइज होता है। सपोज आप फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं करें तो आपको फर्स्ट राउंड के बाद ही बोल देंगे कि आई एम सो सॉरी, ट्राई अगेन, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं बोला, इट मीन्स यू क्लियर्ड योर फर्स्ट राउंड, देन यू विल गो टू सेकेंड राउंड, दे विल कॉल यू फॉर सेकेंड राउंड, ठीक है। तो सपोज आपने 3 राउंड अपने या 4 राउंड अपने क्लियर कर लिए, अब क्या, 2 चीज़ हो सकती है। पहला कि आपने क्लियर कर लिया, अब आपका सीधा ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है, डायरेक्ट क्लियर कर लिया। दूसरा, आपको बोल देंगे कि आपको जो भी बैठे हैं इंटरव्यूअर, जो भी बैठे हैं, उन्होंने देखा कि यार इस लड़की का कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में हमें लग रहा है कि इसका कम्युनिकेशन स्किल ना अच्छा नहीं है, इसका कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा मज़ा नहीं आया, कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, शी नीड सम ब्रश अप। तो दे विल टेल यू टू जॉइन PhD। इंडिगो की बता रही हूँ मैं, ये किसी और एयरलाइन का मत सोचना, मैं इंडिगो को बता रही हूँ सारा इन्फॉर्मेशन। तो एक हो गया आपका कि आपने सारे राउंड क्लियर कर लिए, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग डेट मिलेगी। दूसरा, दे विल टेल यू अबाउट PhD। व्हाट इज PhD? इट्स प्री हायर ट्रेनिंग, ठीक है। PhD इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, टू ब्रश अप योर कम्युनिकेशन स्किल। अब अगेन PhD में एक ट्विस्ट आया। मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा सिलेक्शन भी PhD के थ्रू ही हुआ था। मैंने अपने 3 राउंड हुए थे मेरे, तो मैंने 3 राउंड क्लियर कर लिए थे। तो दे टेल मी कि आपको पहले PhD करना पड़ेगा, देन आपका एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब मैंने किया था, आई गेस मैंने कौन सी ईयर में किया था, 2022 में मैंने अपना किया, ठीक है। 2022 अक्टूबर में मैंने अपना क्लियर करा था। तो 2022 में वो फ्री होता था, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स फ्रॉम बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी आपको प्री हायर ट्रेनिंग करा रही है, कुछ सैलरी नहीं मिलती इसमें, कुछ नहीं मिलता, और क्यों ही मिलेगी भाई, इट्स फॉर आवर ओन गुड कि भाई मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रही है, ठीक है। तो कंपनी आपको बस ट्रेनिंग कराता था, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है वो, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, अगेन दे विल टेक योर इंटरव्यू, ठीक है। तो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है वो, तो मेरा 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, अगेन मेरा इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन होता है वो वाला चीज़, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ही आपका इंटरव्यू होगा, 1 ही राउंड होगा, 4 या 5 कुछ नहीं होता, बस 1 राउंड होगा, जिसमें अगर कम्युनिकेशन चेक करी जाएगी, और अगर आपने वो राउंड क्लियर कर लिया, देन यू विल गो फॉर द एक्चुअल ट्रेनिंग। तो पहले तो ये होता था, 2022 की बात बता रही हूँ मैं, फ्री होता था, बट महंगाई का ज़माना, कंपनी भी भाई, अब कंपनी सोचे कि यार हम इनको क्यों फालतू में, फ्री में, नॉट फालतू, फ्री में 1 महीने की ट्रेनिंग क्यों दें, फ्री में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वाई? इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है? देखा जाए कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है कि जाओ पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से परफेक्ट करके लाओ, बट उनकी मेहरबानी, वो आपको प्री हायर ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है। PhD आपको क्लास में डाल रही है वो। तो
अब क्या है, अब कंपनी चार्ज करती है इस प्री हायर ट्रेनिंग का, विच इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल। 1 महीने में आपको सिर्फ ग्रामर ही सिखाएंगे, कम्युनिकेशन सिखाएंगे, ठीक है, कुछ अलग नहीं सिखाएंगे, कम्युनिकेशन ही सिखाएंगे आपको। आपकी ग्रामर ठीक करी जाएगी, आपकी इंग्लिश ठीक करी जाएगी। अगर मैं शॉर्ट में स्पष्ट शब्द में बोलूँ तो आपकी इंग्लिश ठीक करी जाएगी। ओके, तो अब कंपनी चार्ज करती है प्री हायर ट्रेनिंग का, विच इज़ अबाउट आई गेस 15 to 20,000। आई एम नॉट श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट 15,000 या 20,000 कंपनी लेती है। यस, नाउ दे चार्ज दिस मच। अगेन, अब कोई सोचो कि फ्रॉड है, इंडिगो में आओगे, इट्स नॉट अ फ्रॉड, ठीक है। अब प्री हायर ट्रेनिंग का कंपनी चार्ज ले रही है। अब आप लोग बोलोगे कि कुछ फ़ायदे वाला है क्या, हमें पैसे देने चाहिए क्या नहीं देने चाहिए। सो सी, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आप अपना कुछ टाइम और लेना चाहते हैं, ठीक है, एंड आप खुद से ही अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करेंगे, देन यू विल कम अगेन फॉर द इंटरव्यू। देन आप बोल दीजिए कि नो, आई डोंट वांट दिस प्री हायर ट्रेनिंग, आफ्टर आई विल टेक माई ओन टाइम, देन आफ्टर सम टाइम आई विल कम अगेन एंड गिव माई इंटरव्यू, एंड इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल फॉर दिस ट्रेनिंग। सिंपल है, ठीक है। तो इंटरव्यू अगेन एक क्विक इंफॉर्मेशन, नॉट अगेन हम बात करते हैं क्विक से। अगर आपके 4 राउंड क्लियर हो गए तो या तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी, या फिर दे विल टेल यू टू ज्वाइन प्री हायर ट्रेनिंग, जो कि चार्जेबल है। आई गेस दे चार्ज अराउंड 15 to 20K, मुझे कंफर्म नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, पर 15 to 20K के बीच में वो कुछ चार्ज करते हैं। तो इट्स अ सो नाउ व्हाट इज़ प्री हायर ट्रेनिंग, क्या है, क्या होता है इसमें। तो ये 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है, आपकी ग्रामर सिखाएंगे आपको, पूरे टेंस। मैंने करी है, मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ था। कितने टेंस हो तुम्हारे, पूरा 12 टेंस सिखाएंगे हमें, ठीक है, सब कुछ सिखाएंगे आपको। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एग्जैक्टली, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, सब सिखाएंगे आपको। डोंट वरी, आप अपना क्या बोलते स्कूल वाला वाइब आएगा आपको पूरा, कि आप स्कूल में बैठे हो, इंग्लिश क्लास आपकी चल रही है, वो पूरा मज़ा आएगा। तो इट्स अबाउट दैट, ठीक है। पूरा 1 महीना आपको इंग्लिश की कोचिंग दी जाएगी, कोचिंग ही बोल दो यार, कोचिंग दी जाएगी आपको इंग्लिश की, पूरा आपका ब्रशअप किया जाएगा। देन आफ्टर 1 month अगेन दे विल टेक योर इंटरव्यू। उसमें कुछ राउंड नहीं होंगे, उसमें एक ही राउंड होगा, वो भी क्यों होगा, आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए। अब आपका इंटरव्यू हुआ, TST के बाद इंटरव्यू वर्चुअल होगा, सब कुछ वर्चुअल होता है, ठीक है। ये आपको ट्रेनिंग सेंटर नहीं जाना पड़ता, ये पूरा क्लास ही वर्चुअल होता है, 1 महीने का होता है। तो हाँ, अगेन सॉरी, नॉट 1 month, it should be 1 month or 2 month, it depends on the company। अब 1 month होगा, 2 महीने होगा, 1 महीने होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, जो आपने वॉक इन इंटरव्यू में दिया था, उसको जज करते हुए दे विल टेल यू कि आपका 1 महीने का ट्रेनिंग होगा, 2 महीने का ट्रेनिंग होगा। जैसे कि मेरा था 1 महीने का ट्रेनिंग, बट मेरे साथ जो प्री हायर ट्रेनिंग के सेलेक्ट हुए थे, उनमें से कुछ का 2 महीने का ट्रेनिंग, ठीक है। तो दे विल तो आपका इंटरव्यू हुआ प्री हायर ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, आपका टेस्ट दिया जाएगा। अगर आप उसमें पास हो गए, ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी आपको। अगर नहीं हुए तो नहीं हुए, देन कंपनी बोलती है अगर प्री हायर ट्रेनिंग के बाद आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो क्या बोलते हैं, विदिन 3 months यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर इंटरव्यू इन इंडिगो। ये नहीं कि आप किसी और एयरलाइन में भी नहीं कर सकते, इंडिगो में, ठीक है। अगर आप प्री हायर ट्रेनिंग के इंटरव्यू मतलब प्री हायर ट्रेनिंग के बाद जो इंटरव्यू होगा उसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो 3 महीने तक आप कोई सा भी इंटरव्यू नहीं दे सकते इंडिगो का। आफ्टर 3 months यू कैन गिव इंटरव्यू अगेन इन इंडिगो, ठीक है। तो ये
इंडिगो की पॉलिसी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिगो। भाई मैं शब्द कितने खाती हूँ, मेरे शब्द दिमाग में नहीं आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिगो इंटरव्यू प्रोसीजर। ठीक है जी, तो मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत लंबा बन गया है, तो इसके हम करेंगे 2 पार्ट। तो दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में आई विल टेल यू अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना, यही तो बचा है बस। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बचा है, ये नहीं बचा, और भी टॉपिक बचा है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब हो गया इंटरव्यू से पहले। देन आफ्टर इंटरव्यू क्या होता है, सॉरी आफ्टर ज्वाइनिंग क्या होता है, ये बताऊंगी मैं आपको। तो दिस इज द पार्ट 1 इंटरव्यू प्रोसीजर ऑफ इंडिगो। आई होप सो आपको ये वाला वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो गाइज प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर, गाइज शेयर ठोक दो भाई, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब यार, प्रियांशी पटवार व्लॉग्स। गाइस एक रेड बटन आएगा नीचे, उसको प्रेस करना है। ओके, बेल आइकॉन भी दबा देना एंड लाइक भी दबा देना गाइस, लाइक बटन, यस। एंड प्लीज कमेंट डाउन इफ यू वांट अनदर पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।